उसके इलाके में काम करके और इस समय देखिए बहुत एक लड़का खूबसूरत तरीके का उसका नाम था दीपक मगर, बड़ा सिंपल सा लड़का। तब मैं छानी कैंप और बिंचोली में रहता था, बार बार यहाँ पे ऊपर आते थे, तो दीपक मेरे साथ हमेशा आगे चलता था। तब यहाँ पे कोई नहीं था, खाली डेड बॉडीज होती थी। उस टाइम पे दीपक का काम एक ही होता था, अरे भाई जो है हमको जैसे जैसे हम चल रहे हैं वो हमारे आगे चलता था। कहीं पे अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ में वो ज़मीन में बर्फ़ पे कूद करके और हाथ ऊपर करके हमारे को सपोर्ट देता था। मेरे को याद है जहाँ आज हम खड़े हैं, हम एक दिन ना इस इलाके से निकल रहे थे, तो मैंने दीपक से पूछा मंदिर का नाम क्या है, तो दीपक ने बड़े जोश से बोला केदारनाथ। हमने कहा मंदिर के अंदर कौन से भगवान रहते हैं, तो दीपक का जवाब था हाँ छैना, मेरे को नहीं मालूम। तो मैंने बोला शायद दीपक को याद दिलाता हूँ। तो मैंने दीपक को बोला नेपाल में काठमांडू में सबसे बड़ा मंदिर कौन है, कहता है पशुपतिनाथ। तो मैंने कहा उसके अंदर कौन भगवान रहता है। मैं चाहता था कि दीपक को पशुपतिनाथ के भगवान से यहाँ के भगवान की याद दिलाऊँ। दीपक कहता है अंदर का भगवान हाँ छैना, मेरे को पता नहीं। तो मैंने ना मजाक में दीपक को बोल दिया इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान रहते हैं। कहानी खत्म। हम आए दोबारा कोई 3 महीने के बाद में। हमारे जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, बहुत अच्छे गायकार, सबको उत्साहित करते हैं। हमने उनको इनवाइट करा, भाई साहब एक दिन ना आप केदारनाथ। इस समय रात्रि का जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप, क्या ही बताइए वो सब बहुत ही प्यारा। क्या ये न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर कर्नल कोठाल जी का यहाँ पर इंटरव्यू लेते हुए। योगी की परिभाषा मैंने कहा ये है दीपक हमको ना रोटी दिखाना था जब खाना खा रहे। मैंने कहा ये है दीपक। मैंने इससे पूछा एक बार मंदिर का नाम क्या है, उसने कहा पशुपतिनाथ केदारनाथ। मैं आप बताना चाह रहा था कि जब मैंने अगला सवाल दीपक से पूछा कि मंदिर के अंदर कौन रहता है, बहुत मैं बताना चाह रहा था कि ये कह रहा था मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा ना, बताया नेगी जी को, अगला सवाल था मंदिर के अंदर कौन रहता है। दीपक ने सबसे चिल्ला के बोलता है अंदर विष्णु भगवान रहते हैं, क्योंकि उसको पता था कर्म से विष्णु भगवान बताया। ऐसे कर्म योगियों को देख करके मेरे को मौका मिला केदारनाथ के पुनर्निर्माण का। यहाँ पे एक बार जब शाम को 5 बजे काम बंद हो गया था, तो हम जा रहे थे वापस, सारा जितनी टीम थी कोई 750 लड़के हमारे थे, तो सब के सब अपनी अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, अपने कपड़े बर्तन वगैरह धो रहे थे, हाथ पाँव धो रहे थे। अचानक मेरे को एक आदमी दिखा, चिनाई कर रहा था। मैंने कहा 5:30 हो गए, तू अकेला क्यों चिनाई कर रहा है। तो उसका जवाब था कि आप जो मेरे को तनख्वाह देते हो उससे तो मैं केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम कर रहा हूँ। ये जो आधे घंटे जो काम है जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो मैं अपनी भावना से बाबा के लिए कर रहा हूँ, ऐसे युवाओं ने, ऐसे लोगों ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण करा है। आज केदारनाथ का आपदा का 10वां वर्ष है। मेरी किस्मत है कि मैं आज उन सब युवाओं के साथ में यहाँ पे पहुँचा हूँ। और कल सुबह 6:20 पर जब कपाट खुले होंगे तो बाबा से मिलकर के आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय बोले। जय बोले। कर्नल साहब एक सवाल, पारी के बाद भी इतने श्रद्धालु हैं तो उसके पीछे क्या आप मान सकते हैं। देखो बाबा तो सबको अपनी जगह से बैठ करके आशीर्वाद देता है। एक बार किसी ने मेरे से पूछा था कि बाबा बर्फ़ के ऊपर रहता है, कोई वस्त्र नहीं पहनता, बाबा को ठंडी लगती होगी क्या। तो आजकल मोबाइल होता है ना, हम अपने मोबाइल को जेब में भी रहता है, अचानक आवाज़ आती है टन, हम एक बार देखते हैं, फिर आती है च्यों, फिर हम दोबारा देखते हैं, पता नहीं क्या मैसेज चल रहे हैं। तो बाबा को जब मोबाइल नहीं थे उस टाइम पे कितने मैसेज आते थे पूरी दुनिया से, बाबा मेरी मदद कर। तो वो च्यों और टन की जो आवाज़ थी, बाबा क्योंकि सुनता था मन से और सबको आशीर्वाद देता था। जब वो आशीर्वाद देता था तो बाबा के शरीर से ना एनर्जी निकलती थी, और इतनी एनर्जी निकलती थी कि बाबा को कभी ठंडी नहीं लगती थी। आज बाबा ने मौका दे रखा है हमको कि कल जो कपाट खुल रहे हैं, जानबूझ करके यहाँ बर्फबारी हुई है ताकि केदारनाथ आने का बाकी में वो जो अंदर से मौका मिलता है, भावना होती है, वो सब हमको एहसास हो। अगर यहाँ धूप होगी, अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से दिखेगा तो केदार बाबा के दिल से दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। मेरे को दिख रहा है 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार पूरे विचार से, पूरे जोश के साथ में, पूरे जो सिस्टम होते हैं उन्हें क्रिएट करके यहाँ पे तैयार कर रही है। और ख़ासकर इस साल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यंग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने तो एक नई चीज़ शुरू करी है। क्या बोलते हैं इस भंडारे को? मुख्य सेवक का भंडारा। मुख्य सेवक का भंडारा शुरू हुआ मुख्य सेवक के नाम पे। मुख्य सेवक कौन है?
खुद हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके साथ जो काम करने वाले वो हो गए हिमांशु चमोली, भगवती मंडोली, ये सब के सब चल रहे हैं। और खाली भंडारा नहीं हो रहा है, भंडारा तो नीचे से ऊपर चल ही रहा है। रास्ते में पुष्प वर्षा हो रही है डोली के ऊपर। कल यहाँ पे जो बाबा के लिए बहुत अच्छे दिल से धार्मिक गीत गाते हैं वो लोग आ रखे हैं और सबको एक मैसेज दिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। इस बार तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, अगली बार और ज़्यादा तादाद में आना। कभी कोई खबर आती है कि उत्तराखंड में कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं जोशीमठ में कुछ हो गया, जिन चीज़ों से हमें विचलित नहीं होना है। ये हिमालय है, हिमालय में हमें आना ही आना है और हिमालय में आकर के हमें अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद देना है। अंतिम प्रश्न, आप मोदी जी के केदारनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? देखो, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो बड़ा क्लियर होता है। जहाँ नाम आता है नरेंद्र मोदी, वहाँ ना सबके अंदर एक भावना आ जाती है कि बगैर किसी विचार से न्योछावर होकर के, जहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, जहाँ आपके काम की मॉनिटरिंग हो रही है और जहाँ मॉनिटरिंग के बाद में आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है। ये एक वो वाला प्रोजेक्ट है केदारनाथ। उत्तराखंड में पीएमओ की नज़र में डायरेक्टली कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी बद्रीनाथ धाम का ही प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। ऐसे ही रेलवे कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रोजेक्ट पीएमओ मॉनिटर कर रही है। केदारनाथ धाम में तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री मोदी जी, उनका तो ना अलग दिल से लगाव है। यहाँ से थोड़ा नीचे गरुड़ चट्टी पड़ता है, छोटे में गरुड़ चट्टी में उन्होंने वास करा है। यहाँ पे आकर के ना वो खुद ही जैसे आते हैं तो ऐसे लगता है कि भोले का बेटा खुद आ रखा है। उनके प्रोजेक्ट जो है उनकी मॉनिटरिंग में उनकी सारी टीम इसका हिस्सा हम भी है, वो हमेशा ही अच्छा करती है। और सर, जिस तरह आपने युवाओं को यहाँ पर प्रतिभा किया और उनका उत्साह बढ़ाया है, आपको उनके प्रति जिस तरह प्यार है वो आप किस तरह से देखते हैं सर युवाओं के प्रति? देखो, युवाओं का तो ये है कि युवा तो शक्ति है, युवा तो ताकत है जी। वो एनर्जी है बंडल की, जैसे एक डायरेक्शन देनी है जी। युवा डायरेक्शन चाहती है कि हमें दो, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम तो खाली डायरेक्शन देते हैं। जी। युवा जो शेप दे देती है, जी। युवा उसको जो बोलते हैं ना नाकामयाब चीज़ें, जी। उन्हें भी कामयाबी में। सर, मैं चाहता हूँ, नागनाथ पोखरी से हूँ मैं, कपिल देव बरतवाल। मैं चाहता हूँ आपका कैंप चलता था सर, जो नागनाथ पोखरी में हमारा सबसे अच्छा युवा फाउंडेशन का कैंप चलता जी था। सर, वो बंद हो गया। मैं चाहता हूँ एक बार शुरुआत करें जी, वो बंद हो गया है किसी कारणवश। मैं चाहता हूँ वो शुरुआत किया जाए आपके द्वारा बहुत फिर। जल्दी शुरू होगा जी, धन्यवाद है आपका, बहुत ही कोटि कोटि आपने प्रणाम। तो बोला भी ऐसी जगह पे है जहाँ पीछे खुद बाबा का आशीर्वाद है जी। उस जगह से तो हर बात सही चलेगी। जी, प्रणाम। और आपका हम इंतजार करेंगे बद्रीनाथ की धाम में भी 27 तारीख को। जरूर आएंगे। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर जो इंटरव्यू सुना है अजय कोठियाल कर्नल जी का, जो कि खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने न्यूज़ के माध्यमों से बहुत ही सुंदर तरीके का यहाँ पर इंट्रो दिया और खूबसूरत तरीके से अपने सवालों का जो उत्तर हैं वो बड़ी आसानी से दिए। हमने भी उनसे एक दो सवाल रखे युवाओं के प्रति, और जो यूथ फाउंडेशन है नागनाथ पोखरी का उसके बारे में भी बताया और खूबसूरत यहाँ पर काफ़ी अच्छी चर्चा की, जिसके बारे में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे और खुद यहाँ पर यूथ फाउंडेशन नागनाथ पोखरी में भी चलेगा। बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से पहल चलती है युवाओं के प्रति, और वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा युवाओं के प्रति यूथ फाउंडेशन को हर जगह हर ब्लॉगों में उन्होंने उतारा है और बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हम इसी के साथ ही अपनी वीडियो का समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम।